कर हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी। तू ही राज कर हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मिलकर गाएंगे। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें मिलकर। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मिलकर गाएंगे। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। विश्वास के साथ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मिलकर भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, अरे संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्याला उभर, ओ शुद्ध खुशी से भरे। मिलकर कलीसिया। तेरे भवन में आनंद की, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया, यीशु हमारे बीच में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु बादशाह है? आमीन। यीशु ने हमें विजय दिया है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस अगले गीत को गाएंगे। मेरे पीछे कहिए। तो बोलो जय जय जय, मिलकर तो बोलो जय जय जय, तो बोलो जय जय जय, यीशु की जय जय जय, यीशु की जय जय जय, मिलकर तो बोलो जय 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 जय, बोलो जय 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 जय, यीशु की जय 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 जय, यीशु की जय 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 जय। मिलकर मुस्कुराते हुए ताली बजाएंगे आज की सुबह।
जग का सारे जग का तू बादशाह तेरी हुकूमत है तेरी शान मिलकर सारे जग का तू बादशाह तेरी हुकूमत है तेरी शान है एक लौता तू मेमना जो है सिंहासन पर बैठा फिर से विश्वास के साथ गाएंगे सारे जग का तू बादशाह तेरी हुकूमत है तेरी शान सारे जग का तू बादशाह तेरी हुकूमत है तेरी शान है एक लौता तू मेमना जो है सिंहासन पर बैठा मिलकर रोशनी दे मिटाया अंधकार जय जयकार जय जय मिलकर यीशु मसीह की जय जयकार आंधिया चाहे लाख हो पर यीशु कभी नहीं छोड़ता मिलकर आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी मिलकर हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्सी पूरी फिर से गाएंगे आंधिया आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी मिलकर हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्सी पूरी हर तरफ जय तेरी हो और तेरी हो मर्सी गाएंगे गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार क्यों ना सब मिलकर गाएंगे जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार मिलकर जय जयकार कलिशा फिर से बोलो जय 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 बोलो जय 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 यीशु की जय 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 मिलकर बोलो जय 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 यीशु की जय 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 मिलकर जय जयकार जयकार यीशु की जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार बोलो यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु मसीह की Amen 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 Jesus we worship you Lord तुझसे कहते कि मुझे तुझसे मोहब्बत है यीशु मसीह सब मिलकर ताली बजाएंगे 1 2 3 go तू है मेरा तू है मेरा
मसीह कहते हैं तुझसे ही है सवेरा। तू है तो सब है, तू है तो सब है, ओ तू ही तो रब है, तू ही तो रब है। अब का है अंधेरा, यीशुआ यीशुआ तुझसे ही चाहत है, ओ यीशुआ मोहब्बत है। चला मैं जहां पाया यीशु को, चला मैं जहां पाया तुझको, घेरा हर तरफ तूने मुझको। चला मैं जहां पाया तुझको, घेरा हर तरफ से मुझको। तेरा दिल तो मेरा बसेरा, यीशुआ हो कहते हैं यीशुआ हो, तुझसे ही मोहब्बत है, मोहब्बत है। गाएंगे सब मिलकर, तेरी मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत काबिल है, मेरी जिंदगी से ये जाहिर है। तेरी मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी से यीशुआ ये जाहिर है। मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत कामिल है, मेरी जिंदगी से ये जाहिर है। तेरी मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी से ये जाहिर है। तू ही मेरा आगाज है, तू ही मेरा अंजाम है, हर पल भी इसके तू ही मेरा अंजाम है, हर पल भी या यीशुआ। मिलकर सब ताली बजाएंगे, यीशुआ तुझसे ही चाहत है, ओ यीशुआ हम कहते हैं तुझसे कि तुझसे हमें मोहब्बत है, तुझसे ही मोहब्बत है, यीशुआ यीशुआ तुझसे ही चाहत है, ओ यीशुआ यीशुआ तुझसे ही मोहब्बत है, तुझसे ही मोहब्बत है, यीशुआ तुझसे ही मोहब्बत है,
तुझसे प्यार करता हूँ यीशुआ। मैं इस जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ। तू काम कर इस जीवन से। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाते हुए, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। मिलकर करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। आमेन, आमेन। हाथ को जाके मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा तू आ, तू आज अपनी सामर्थ में
आवाज को उठा पवित्र तू अपने सामर्थ में हर दिल को छू कलीसिया, मैं आपको आज की सुबह ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने जीवन को, अपना सब कुछ यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, जिनमें यीशु का आत्मा, प्रभु का आत्मा उन पे आएंगे और वास करेंगे, जहां पर हमारी नहीं पर परमेश्वर का चले। क्यों ना हम सब अपने आवाज को उठाए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाए। आज की सुबह वो ताज़ा अभिषेक को अपने जीवन में बुलाए, वो आज़ादी को अपने जीवन में बुलाए। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्यों ना हम अपने आवाज को उठाए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें आज की सुबह। पवित्र आत्मा तू आज की सुबह हमारे बीच में काम कर, तेरी ताज़ा अभिषेक से हमें भर दे, तेरी ताज़ा अभिषेक से हमें भर दे। हर एक दिल को छू आज की सुबह, हर एक दिल पे तू काम कर, हर एक जीवन पे तू काम कर। तेरी उस आग को तू भेज, तेरी उस अग्नि को तू भेज। बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर, फिर से हाथ को उठाते हुए गाए, कहे आप भी हो बीच में तू आ, मेरे जीवन में तू आ, तू आ, हमारे परिवारों में तू आ, इस कलीसिया में तू आ, हमारे शहर में तू आ, हमारे देश में तू आ। पवित्र आत्मा तेरी अग्नि को तू भेज, कहे आ पवित्र आत्मा। उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना, बहने दे उस हवा को, बहने दे हमारे बीच में। दर्शन हमें मिले।
अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे। ये हमारी प्रार्थना आज की सुबह कि पवित्र आत्मा तू हमारे दिल को बदल दे, इस जीवन को बदल दे। तेरी आशीष हमारे दीजिए। अपने मार्ग पे चला। क्यों ना हम फिर से इसको गाएं? तू बदल दे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक। तेरी महिमा से तू अभिषेक कर दे। तो आ पवित्र आत्मा, आ the fire from the heaven, O पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, तेरी यहाँ स्वतंत्रता है, आज़ादी है कि तू हमारे बीच में मंडराए और हम हर एक को छू ले। क्योंकि हर एक यहाँ उपस्थित प्रभु तेरे बच्चे परमेश्वर पिता तेरे ही प्रिय पुत्र यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। हम तेरी संतान है, तेरी कलीसिया है, तेरी दुल्हन है। और हम कहते हैं पवित्र आत्मा तू आ और हमारे मध्य में कार्य कर, हमारे हृदयों को छू ले। प्रभु हमें सामर्थ से भर दे, हमें नया बना, ताजा अभिषेक से भर दे। प्रभु तेरी कलीसिया को ताजा अभिषेक चाहिए, हम हर एक को प्रभु ताजा अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा हमें तेरी आवश्यकता है। पवित्र आत्मा तू आ। कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। Lord, let the wind of the Holy Spirit blow over us, O Lord. Hallelujah. Sheke alagama kondoro doro dora kamama. Thank you, Jesus. Jesus. तू बदल दे हर एक दिल को, दे आशीष इस जीवन को। Yes, Lord, प्रभु आशीष। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला
इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जैसा कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक समान है। तू कभी ना बदलने वाला ईश्वर है और तेरी करुणा प्रतिभोर हमारे लिए नई होती है। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे बोझ को प्रतिदिन ढोता है। इवन प्रभु आज की सुबह हम तेरे भवन में तेरे चरणों में हैं प्रभु। हम जैसे हैं वैसे तेरे चरणों में हैं। हम प्रार्थना करते हम पर अनुग्रह कर आज की सुबह प्रभु। हम तेरे स्पर्श को पाना चाहते हैं। हम अपने तमाम बर्डन्स को, बोझाओं को, अपनी चिंताओं को प्रभु, हम अपनी प्रभु डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वरीज है, तकलीफ है, बीमारी है, चिंताएं, सब कुछ को प्रभु हम तेरे चरणों में रखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में कार्य कर। पूरी सेवकाई को अपने नियंत्रण में ले। पवित्र आत्मा तूने कहा है जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वह तुम्हारे बीच में हूँ। प्रभु चूंकि तू हमारे बीच में है अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, इसलिए प्रभु हम कलीसिया तुझसे आज उम्मीद करते हैं कि प्रभु हम तेरे लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभु हम तेरे स्पर्श को पाएंगे। हम प्रभु अपने आशीष को लेकर के जाएंगे। अनुग्रह कर प्रभु। होने दे कि प्रभु पूरी आज़ादी, स्वतंत्रता प्रभु हमारे बीच में होने पाए, क्योंकि तू हमारे मध्य में है। और तेरा वचन कहता है कि अब तो प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु धन्यवाद देते तुझे। बाकी का पूरा समय पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं और पूरे समय के दौरान यीशु हमेशा तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। कलीसिया कहें आमेन, हालेलुया। कमान प्रभु के लिए ताली बजाते हैं जोर से। सो आज का संदेश का जो टाइटल वो ये है, गॉड्स डीलिंग विद द फ्लैश। परमेश्वर हमारे शारीरिक स्वभाव से वो डील कर रहा है, वो निपट रहा है। ओके, जब पढ़ते हैं बाइबल में, सुनिएगा ध्यान से, जब पढ़ते हैं बाइबल में, पौलुस हमें हम मनुष्य के 3 कैटेगरी को बताता है। हमारी मनुष्य का द 3 कैटेगरीज ऑफ मैन, ठीक है ना। पहला कैटेगरी ये है, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 2:14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अगर हम 2-3 को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहला जो कैटेगरी वो है नेचुरल मैन। सब बोलिएगा नेचुरल मैन, स्वाभाविक मनुष्य। ओके, सो पहला जो कैटेगरी है मनुष्य का वो है नेचुरल मैन, ठीक है ना। नेचुरल मैन वो है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उद्धार और मुक्ति नहीं पाया हुआ है। ओके, सो उनको बाइबल शारीरिक या उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल। अगर कैन यू हैव दिस वन इन NKJV, यहाँ कहता है बट द नेचुरल मैन डज नॉट रिसीव द थिंग्स ऑफ। यहाँ कहता है नेचुरल, इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है शारीरिक व्यक्ति, लेकिन इंग्लिश में कहता है NKJV में नेचुरल मैन। सो नेचुरल मैन, स्वाभाविक व्यक्ति कौन है? ये वो जिनको उद्धार नहीं मिला, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। दूसरा कैटेगरी में कहा जाता है कार्नल मैन। वो हम पढ़ते हैं 3:1 में, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। I brother could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ। ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या देखते हैं कि
दूसरा कैटेगरी वो है कार्नल, बोलिए कार्नल मैन, शारीरिक व्यक्ति, ठीक है ना। ये कौन है? ये कार्नल मैन वो है, ये शारीरिक व्यक्ति वो है जो उद्धार पाया हुआ है, बॉर्न अगेन है, लेकिन वो अभी तक प्रभु में बड़ा नहीं है, बच्चा है, बालक है, शरीर में, आत्मा में जन्म लेकर शरीर में जीते हैं। उनके जीवन में शारीरिक स्वभाव को आप ज्यादा देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में, उसे बाइबल कहती है कार्नल मैन। और तीसरा कैटेगरी में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 2:15 में, NKJV में ही यह कहता है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। बट ही हु स्पिरिचुअल जजेस ऑल थिंग्स, yet he himself is rightly judged by no one, ठीक है ना। सो ये जो है आत्मिक व्यक्ति, ये है स्पिरिचुअल पर्सन, यानी कि व्यक्ति उद्धार मुक्ति पाया है और वो समय के साथ साथ प्रभु में मैच्योर हुआ है, और वो व्यक्ति अपने शरीर को वो मारता है, ठीक है ना, उसको दबाता है और शरीर को अपने आत्मा पर हावी होने नहीं देता है। वो एक स्पिरिचुअल मैन है, स्पिरिचुअल एक मैच्योर व्यक्ति है। सो पौलुस 3 कैटेगरी बारे बताता है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे फ्लैश, हमारे शरीर, हमारे शारीरिक स्वभाव की बातों को। सो परमेश्वर आपके मेरे शरीर से वो निपटता है, निपटना चाहता है। आज मैं आपको अब्राहम के जीवन से कुछ बताऊंगा, अब्राहम के एग्जाम्पल को ले करके। आपको पता है कि अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रॉमिस मिला कि अब्राहम तू बहुत बड़ी जाति का पिता बनेगा। अब्राहम को बुलाहट आया और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू, तेरे द्वारा बहुत, मतलब पूरी दुनिया आशीष पाएंगी, तू मतलब बहुत बड़ी जाति का पिता बनेगा, ठीक है ना। अब्राहम को ये प्रॉमिस मिला, ये प्रतिज्ञा मिली, लेकिन क्या हुआ, अब्राहम के जीवन में ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, बहुत साल लग गए। और जब बहुत साल बीत गए तब अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने कुछ प्लानिंग, कुछ योजनाएं उन्होंने बनाई। और ये योजना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये योजना का शुरुआत हम देखते हैं सारा ने की। अब्राहम की पत्नी सारा जो बांझ थी, और सारा और अब्राहम निश्चय इन दोनों पति पत्नी बात की होगी घर में कि भाई हमने ऐसा प्रतिज्ञा हमें पाई है, प्रॉमिस मिला है हमें, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बच्चा आया नहीं है, क्या करना है हमें। आई थिंक वी गॉट टू वर्क आउट सम प्लान, कुछ करना होगा। सब आप यहाँ पर सारा कहती है कि ओके आप ऐसा करो, मैं आपको अपनी नौकरानी को दे देता हूँ आपके सेकंड वाइफ के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड, ओके। और अब्राहम भी एग्री हो जाता है। सारा अपने हाथों से अपने पति को सेकंड वाइफ दे रही है। वो प्लान कर रहे हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन पूरा हो, ताकि हमारे घर में खुशहाली आ जाए, हमारे घर में शांति आ जाए, आनंद आ जाए, प्रभु की योजना पूरी हो जाए। इन दोनों का प्लान था। और क्या हुआ, हाजिरा को अब्राहम ने सेकंड वाइफ बनाया। हाजिरा जब गर्भवती हुई, गर्भवती होते ही अब्राहम के परिवार में टेंशन शुरू हो गया, ठीक है ना, टेंशन शुरू हो गया, ठीक है ना। जब से इस्माइल हाजिरा के घर में आया तभी से घर में टेंशन शुरू हो गया, ठीक है ना। जो कुछ इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो घर में वो आनंद नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, टेंशन हो गया है। लेकिन इसकी शुरुआत इन दोनों ने की है, इन दोनों के सलाह मशवरा पर इन लोगों ने ऐसा किया। जब हम देखते हैं कई बार अगर हम पति लोग स्पिरिचुअली अगर हम मैच्योर ना हो तो हम लोग अपने पत्नी क्या कर रही है, उसका सुझाव कैसा है, हम उसको डिसर्न नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अगर देखने जाएं आप, अब्राहम ने वही गलती करी जो गलती वर्षों पहले आदम ने किया था। हवा ने भी आदम को फल खिलाया था, उसके बाद मानव जाति में संसार में पाप आ गया था। और यहाँ पर परमेश्वर एक नया एरा शुरू करने जा रहा है, अब्राहम के वंशज का, यहूदी जाति का, इब्री जाति का। और यहाँ पर सारा अपने पति को उसके सेकंड वाइफ दे रही है और अब्राहम ने ना भी नहीं किया।
क्योंकि ये लोग परमेश्वर को हेल्प करना मांग रहे थे, ठीक है ना। और लेकिन जब से ये कार्य हुआ तब से घर में अशांति आ गई। लेकिन जैसे इस्माइल जब बढ़ने लगा, हम देखते उसके बाद में हाजिरा को घर से निकाला गया। जब हाजिरा जब जा रही थी अपनी मालकिन, अपने मिस्ट्रेस कहें या अपनी जो बड़ी सारा ने सताया, क्योंकि अब देखा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। जब हाजिरा भाग रही थी, यहाँ पर देखते इवन परमेश्वर ने हाजिरा की भी सुधि ली। परमेश्वर कहता है, हाजिरा तू कहाँ से आ रही है, तू कहाँ जा रही है? परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू वापस जा, अपने आप को वहीं पर रख, तो अपने आप को अपनी मालकिन के हाथ में सौंप दे, तो वहीं पर रह और वहीं पर है। उसके बाद इनके ये सिलसिला है घर का जो है 14 साल तक चला। फॉर 14 years एक घर में एक पति को 2 स्त्री के साथ रहना है जहाँ पर अशांति है। बेचारा अब्राहम को 2 स्त्रियों के साथ जो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, साथ में एक लड़का भी है जो महाबदमाश है वो, ठीक है ना। बहुत ही वो फुर्तीला था, वो ताकतवर था इस्माइल, और वो बहुत ही चंचल था, ठीक है ना। और उस घर 14 वर्ष तक इनको, अब्राहम को, सारा को, हाजिरा को, सबको वो बात झेलनी पड़ी थी। वाई? क्योंकि अब्राहम और सारा को लगा कि वे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने के लिए हमें कुछ करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब सारी बातें हो गई तब परमेश्वर, अब ये 16 अध्याय की बात है, जब सारा ने हाजिरा को अब्राहम को दिया। उसके बाद 17 अध्याय में अब फिर परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है, और 17 अध्याय का पहला वचन में लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और तो सिद्ध होता जा। अब्राहम को जब बुलाहट हुआ था तब वो 75 वर्ष का था, अब ये 99 वर्ष का हो गया है। अब यहाँ पर आकर परमेश्वर कह रहा, अब्राहम मैं ही तेरा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्योंकि 16 अध्याय में जो कुछ अब्राहम सारा ने किया था उससे पता चलता है कि अब्राहम का जो फ्लैश था, शरीर था, वो मरा नहीं था। अब्राहम का जो फ्लैश है वो पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। The flesh of Abraham was not cooperating with the spirit of God, with God Almighty. अब्राहम का फ्लैश अपने ही राह पर, अपने ही इच्छा पर चलना चाहता है। अब 17 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ब्रदर सिस्टर, आप और मेरी परिपक्वता, हमारी सिद्धता जो प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में ही है, वचनों को पढ़ते हुए, प्रभु का डर भय मानते हुए, प्रभु के घनिष्ठता में है। उसके बाद परमेश्वर पता क्या कहा, क्या 17 अध्याय में जाकर परमेश्वर ने कहा, अब अब्राहम तू अपने बेटे को ले जा करके तुम सारे जो मेल मेंबर्स है, जितने भी जो तुम्हारे घर में जो पुरुष है, सबका खतना कराओ। सर्कमसाइज ऑल मेल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, इवन योर सर्वेंट, सबको खतना कराओ। समझते हैं खतना क्या होता है? सर्कमसीजन। परमेश्वर ने वहीं पर चोट किया जहां पर अब्राहम को गर्व था, मैं भी कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो ब्रिंग फोर्थ सन। समझते आप? दैट वाज सिंबॉलिक था। परमेश्वर ने अब्राहम को वहीं पर चोट दिखाया। ये जो वाचा है, कुछ कहते हैं ये जो सर्कमसिजन, ये जो खतना है, खतना के द्वारा उद्धार पाएगा ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर अब्राहम की बुलाहट खतना से पहले ही हो चुका था, समझे ना। लेकिन परमेश्वर ने खतना को दिया यहां पर इस बात को दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारा फ्लैश को, तुम्हारे फोरस्किन को कट करना है, तुम्हारे फ्लैश को मरना है, तुम्हारे शरीर को मरना है। जब तक तुम्हारा शरीर मरा नहीं जाएगा, जब तक अपने स्ट्रेंथ इनकार नहीं करोगे, तब तक मेरी इच्छा, मेरी योजना तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं होगी। 17 अध्याय में परमेश्वर ने खतना को पेश किया, खतना को बताया।
ठीक है ना। और अब्राहम और सबको वहां पर खतना किया गया। 17 का हम पढ़ते 9 अध्याय में। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। 10 में, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। 11, तुम अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों को जिसको रुपए देगा तो मोल लिया जाए। ऐसा सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उसका खतना किया जाए। ये एक सिंबॉलिक था। परमेश्वर अब्राहम के फ्लैश के साथ वो डील कर रहा था। परमेश्वर अब्राहम के शरीर के साथ वो काम कर रहा था जो परमेश्वर करना चाहिए, क्योंकि अब्राहम का शरीर जिंदा, क्यों अब्राहम को इतना साल लग रहा था? क्यों नहीं परमेश्वर ने तुरंत अब्राहम को इसहाक नहीं दे दिया? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को जांचना मांग रहा था कि अब्राहम की मेरे बातों को मानेगा, मेरे रास्ते पर वो चलेगा। क्या वो अपने बल से ज्यादा, अपनी अचीवमेंट, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, ये सबसे ज्यादा क्या मुझ पर वो डिपेंडेंट होगा? जांच कर रहा था। और देखें अब्राहम को और सारा को परमेश्वर ने कब संतान मिला? जब अब्राहम 100 साल का हो गया और सारा 90 साल की हो गई। और जब हम पढ़ते हैं न्याय नियम में रोमी 4 का 17 जब पढ़ते हैं और 19 को जब पढ़ते हैं, यहाँ कहता है रोमन्स 4:19 में, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। परमेश्वर तब तक वेट किया अब्राहम को इसहाक देने के लिए जब तक अब्राहम को वो घमंड टूट न जाए। परमेश्वर अब्राहम के फ्लेश से निपट रहा था। He was dealing with Abraham's flesh, क्योंकि जब अब्राहम 86 वर्ष का था, शायद 85 वर्ष में सारा ने हाजिरा को अब्राहम को दिया। उसे पता था मैं तो बांझ हूं, अगर मैं सारा को दे दूं तो मेरा पति अभी जवान है, स्टिल वी कैन हैव अ चाइल्ड फ्रॉम हैगर। इसलिए परमेश्वर को और वेट करना पड़ा, क्योंकि अभी तक अब्राहम का जो शरीर मरा नहीं था। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में डिले नहीं करता है, लेकिन आपको मुझको परमेश्वर हम्बल करना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ पर मैं अपने बल, बुद्धि, ज्ञान, रुपए, पैसे, अपने अचीवमेंट से ज्यादा आप परमेश्वर पर भरोसा करें। अब्राहम 100 साल का हो गया। अब पौलुस कहता है रोमी 4 का 19 में, अब अब्राहम का शरीर यू एज गुड एज डेड। अब उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। हालेलुया। हाँ, पता है आपको, जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम हाजिरा का बेटा इस्माइल के द्वारा नहीं, तेरी अपने ही संतान के द्वारा मैं तेरा वंश बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम क्या कह रहा था? परमेश्वर अब क्या बात कर रहे हो? अब इतना ऐसा हो गया, बूढ़ा हो गया, अब तो मेरे शरीर में वो ताकत भी नहीं है। तब जो ताकत थी मैंने कोशिश कर ली, इस्माइल को पैदा किया, अब तो क्या ही पैदा करूंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई, अब क्या होगा? अच्छा होगा तू इस्माइल को आशीष कर दे, ब्लेस इस्माइल, दैट विल बी इनफ ओ गॉड। क्योंकि अब्राहम का दिल अपना बेटा इस्माइल के साथ भी लग गया था। अब्राहम अपनी इस्माइल बेटे से प्यार करता था और 14 साल का हो गया है अब इस्माइल। अब पापा के साथ खेल कूदता है वो, समझ रहे हैं आप? अब अब्राहम चाहता है कि ओके, एक ही बेटा, एक एक्स्ट्रा पत्नी, इतना प्रॉब्लम आ गया है और एक बेटा होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा फिर एक इसी को तो आशीष कर दे, इतना ही तो काफ़ी है प्रभु। परमेश्वर कहता है कि नो, तेरे ही बेटा, तेरे और तेरी पत्नी सारा के द्वारा जो बेटा पैदा होगा वो तेरे शक्ति के द्वारा नहीं होगा, मेरे शक्ति के द्वारा होगा। हालेलुया। तू अपने बल से पैदा नहीं करेगा, मैं अपने शक्ति से पैदा करूंगा तो तुम लोगों में से। और परमेश्वर ने
अब्राहम सारा के द्वारा जब 100 साल का हो जाता है, अब्राहम 90 साल की हो जाती है सारा, तब उनके द्वारा प्रतिज्ञा का बेटा इसहाक पैदा होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। We can give hand to the Lord. हालेलुया। आज हम में से कईयों के जीवनी ब्रदर सिस्टर इसहाक का प्रतिज्ञा है। मुझे नहीं पता आपका इसहाक क्या है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज योर आइसक। लेकिन परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा किया है कि वो आपको इसहाक देना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू विद आइसक। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अब्राहम की तरह, सारा की तरह, हम परमेश्वर को हेल्प करना चाहते हैं अपनी इस मानवीय बुद्धि के द्वारा, अपने बल ताकत के द्वारा। वी ट्रस्ट गॉड, वी ट्रस्ट मोर ऑन स्ट्रेंथ देन इन गॉड्स स्ट्रेंथ, जो अब्राहम सारा ने किया। और इसलिए परमेश्वर वेट कर रहा है। आपकी मेरे लाइफ में प्रभु की प्रतिज्ञा पूरा होने में वेट हो रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। और परमेश्वर ने तब तक इसहाक नहीं दिया जब तक अब्राहम का शरीर, रोमी 4:19 के अनुसार का शरीर मरा हुआ जैसा नहीं हो गया, जब तक शरीर में बिल्कुल ताकत खत्म नहीं हो गई कि वो बच्चा पैदा करे, तब तक उसके लाइफ में इसहाक नहीं आया। इसके बाद ये नहीं समझेगा कि ओके परमेश्वर आपको मतलब अब्राहम की तरह 100 वर्ष का बनाएगा फिर आपको संतान देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मुझको समझना है कि आज प्रभु क्या चाहता है। आज आपका मेरा भरोसा ज़्यादा कहाँ पर है? अपनी अचीवमेंट पर, अपनी प्राप्तियों पर, अपने आप पर, अपने बुद्धि पर, अपने कौशलता पर, अपने धन संपत्ति, अपने सोशल स्टेटस पर? किस पर आपका मतलब जोर है, आपका भरोसा है? जब तक आप और मैं अब्राहम की तरह फ्लैश में हम लोग घमंड करते रहेंगे, तब तक आपके मेरे जीवन में प्रभु की प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सब कुछ करना चाहता है। God will not do anything for your or my glory. He will do for His own glory. प्रभु आपको मुझको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम को उसके शरीर पर, अपने बल, ताकत, योजनाओं पर भरोसा करने से उसे अलग कर रहा था। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम परमेश्वर की ही योजना पर भरोसा करे, परमेश्वर पर वो भरोसा करे। यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो शरीर की इच्छाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाकर विनाश की ओर ले जा सकती है। हम समझे इस बात को। परमेश्वर आज क्या कर रहा है? परमेश्वर आज क्या कर रहा है? अगर आप जरा सा अब सोचें, अब्राहम सारा क्या उस शारीरिक योजना पर काम करने की वजह से उस घर में जो क्लेश, जो टेंशन, जो तनाव, जो अशांति का माहौल बना था, 14 जब से इस्माइल आया, गर्भ में आते ही हाजिरा ने अपने ही मालकिन को वो ठट्टा उड़ाने लगी, ठट्टा में उसका मजाक बनाने लगी। इस्माइल पैदा होते ही, क्योंकि जब इस्माइल पैदा हुआ तब अब्राहम 86 वर्ष का था। जब इसहाक पैदा हुआ अब्राहम 100 वर्ष का था। 14 वर्ष के जो समय हैं, 14 वर्ष तक इस परिवार में वो क्लेश, वो झगड़ा, वो अशांति। घर में कितने बार अच्छा खाना पका होगा लेकिन खा नहीं पाया होगा, है कि नहीं? ठीक है ना? अब्राहम सो नहीं पाया होगा। कहाँ सोएं? यहाँ सोएं, वहाँ सोएं, कहाँ जाएं, किससे बात करें? उससे बात करूं ये नाराज हो जाती है, इससे बात करूं वो नाराज हो जाती है। इस माँ से जरा खेलूं, सारा सब मुख फुला लेती होगी। क्या टेंशन था उस घर में, कल्पना कीजिए आप। अंततः परमेश्वर ने कहा हाजिरा को भेज दो, सेंड हर अवे विथ इस्माइल। वो दिन कितना कठिन था होगा।
अब्राहम के लिए। अब्राहम अपने 14 साल का बेटे को वो अपने आप से दूर कर रहा है। हालांकि वो प्रतिज्ञा का बेटा नहीं था, फिर भी अब्राहम का बेटा था वो। 14 साल का लड़का हो गया है वो। अब्राहम उसे प्रेम करता है। अब्राहम हाजिरा से भी प्रेम करता था। अब परमेश्वर की आज्ञा है अलग कर दो। सारा ने कहा उसे भेज दो। अब्राहम कहा नहीं। परमेश्वर कहा नहीं, जो वो कह रही हो करो, उसे भेज दो। हाँ, मैं इस्माइल से बड़ी जाति बनाऊंगा। आई विल ब्लेस हिम ऑल्सो, बट सेंड देम अवे। भेज दो। वो सेपरेशन कितना दर्दनाक था, हो कल्पना कीजिए आप। अब्राहम के लिए कितना कठिन था होगा। वो अपनी एक पत्नी को छोड़ना पड़ रहा है, अपना 14 साल का एक बेटा को छोड़ना पड़ रहा है। ये सब दुख क्लेश नहीं होता अगर अब्राहम सारा मैच्योर होती, शरीर में काम करने वाले नहीं होते, आत्मा में चलने वाले होते, तो ये दुख, ये क्लेश उस परिवार में नहीं आता। और आज हम में से बहुत ऐसे परिवार हैं, क्योंकि शरीर में काम करते, हम आत्मिक लोग हैं लेकिन हम शरीर में चलते हैं। इसलिए आज आप और मैं अपने आप में अपने ही ओर से खुद बुलाया हुआ क्लेश, अशांति, टेंशन, झगड़ा, ये सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, सिंपली बिकॉज वी वॉक इन फ्लैश, नॉट इन द स्पिरिट। ठीक है ना। और परमेश्वर अब्राहम के फ्लैश से डील कर रहा था। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं फ्लैश, जब बात करते हैं शरीर का कई सारे इसके पहलुए हैं, एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं 2 एस्पेक्ट्स पर बात करना चाहता हूं। एक पहला मैं कहना चाहता हूं, फ्लैश का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट। फ्लैश बताता है सेल्फ, यानी कि आत्मनिर्भरता को। परमेश्वर से ज्यादा मैं अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर मैं निर्भर होता हूं, अपने इंटेलिजेंस पर मैं निर्भर होता हूं। अब्राहम सारा ने वही किया। पहला वो है, ठीक है ना, सेल्फ रिलायंट होना, अपने बुद्धि से काम करना। थोड़ी देर प्रार्थना कर लूं, इससे पहले कि मैं ये निर्णय करूं, इससे पहले कि मैं ये जॉब करूं, इससे पहले कि मैं ये शादी के लिए इससे पहले कि मैं उसके में हाँ करूं, जरा प्रार्थना कर लूं, अपने अगुआ से पूछ लूं, अपने मम्मी पापा से पूछ लूं, जरा अपने अगुआ का सलाह को ले लूं, जरा मैं प्रार्थना कर लूं, उपवास कर लूं, प्रभु की इच्छा को जान लूं। नहीं, बिकॉज हम इतने वाइस हैं, इतने बुद्धिमान हैं, क्योंकि यह है सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, अपने आप पर भरोसा करना। दूसरा, फ्लैश का दूसरा पहलू है सिंफुल नेचर, पाप का स्वभाव। फ्लैश का मतलब होता है दूसरा, वो है पाप का स्वभाव। जब पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2:15 और 16 में, यह कहता है, तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 में कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, the lust of the eyes and the pride of life, lust of the flesh, शरीर की अभिलाषाएं। ये शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में लालसा करती है। lust of the eyes, आंखों की अभिलाषाएं, pride of life, whatever we've achieved comes not from the Father but from the world. So हमारा जो फ्लैश का जो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है हमारा पापी स्वभाव। ठीक है ना। और इस पापी स्वभाव के साथ डील करने के लिए इसका जो मेजर जो एंटीडोट मैंने पाया प्रभु के वचन से, ठीक है ना, ये सारी स्वभाव के जीवन छुटकारा पाने के मुख्य जो समाधान है, जो एंटीडोट है, वो है आप अपनी आत्मा को खिलाएं। फीड योर स्पिरिट नॉट योर कार्नलिटी। अपनी आत्मा को पोषित करें, न कि अपने शारीरिक प्रवृत्तियों को। अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं अब्राहम की तरह शरीर काम न करने वाले हो,
ताकि आप पर मैं बहुत ऐसे पेन से, ट्रॉमा से बच जाएं और हम पाप के स्वभाव से हम बच जाएं। तो आपको मुझको चाहिए कि हम अपने आत्मा को खिलाएं। फीड योर स्पिरिट, नॉट योर कार्नलिटी। अपनी आत्मा को पोषित करें, न कि अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों को। गलातिया 6:8 कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। इसे आप अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, ओनली फॉर फ्लैश, ओनली फॉर योर दिस लाइफ, फॉर दिस बॉडी, फॉर द फ्लैश, लस्ट ऑफ always fulfilling, lust of the eyes, lust of the flesh and pride of life। बाइबल कहती है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। रोमी 8:6 में कहता है, बहुत ही पावरफुल वचन सुनिएगा। रोमियंस 8:6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। फ्रॉम NKJV, फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ, बट टू बी स्पिरिचुअल माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। जब आप और मैं शरीर पर मन लगाते हैं उसका फल क्या होता है? मृत्यु। अब ये मृत्यु कैसे आती है? ये मृत्यु पहले अब फिजिकल डेथ नहीं होगी, ये मृत्यु स्पिरिचुअल डेथ होगी। पहले आप मैं धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगेंगे। बिकॉज यू आर नॉट फीडिंग स्पिरिट मैन, स्पिरिट, यू आर फीडिंग ओनली योर फ्लैश। और इसके वजह से यू आर एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बीइंग ए कार्नली माइंडेड मैन। आप शारीरिक स्वभाव के मनुष्य हो रहे, शरीर पर मन लगा रहे हैं, और शरीर, केवल शरीर पर मन लगाने की वजह से आपका मेरा मन आत्मा की बातों पर नहीं है, स्वर्ग राज्य की बातों पर नहीं है, कलीसियाई बातों पर नहीं है, प्रभु के वचन पर नहीं है। अगर है तो रिलीजियसली है, रिलीजियसली। बाइबल है बताती है कि प्रभु ने आपको मुझको रिलीजियस होने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने आपको मुझको स्पिरिचुअल होने के लिए बुलाया। द फर्क है रिलीजियसिटी में, एक स्पिरिचुअलिटी में फर्क है। प्रभु ने आपको मुझको स्पिरिचुअल यानी कि प्रभु के साथ घनिष्ठ संगति रहने को बुलाया है, ना कि रिलीजियस काम करते हुए। सो जब आप और मैं शरीर मन लगाते हैं तो क्या होता है? पहले तो आपकी मेरी आत्म मृत्यु होती है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से दूर होते हैं धीरे 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 धीरे। और आप और मैं शरीर की अभिलाषाओं में चलते हैं, आंखों के अभिलाषा, शरीर की। जो शरीर चाहती है आप वही खाते हो, वही पीते हो, वही देखते हो, वही करते हो। शरीर की इच्छा पूरी करनी है, शरीर को हम खिला रहे हैं और हमारी आत्मा स्टाफ कर रही है, हमारी आत्मा भूखे मर रही है। हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल डेथ हो रहा है, वहां पर स्पिरिचुअल डेथ। धीरे धीरे आपके मेरे अंदर में आत्मिक की भूख मर जाती है। You don't have spiritual hunger. Somebody says, let's go to church. आज मैं कल बहुत थक गया था, let me take rest today. आज तो मैं नहीं जा रहा हूं, मैं, तुम जाओ, आप लोग जाओ, मैं रहता हूं। क्या हो रहा है ये? क्योंकि आपने मैंने स्पिरिचुअल भूख को खो दी है। नो मोर स्पिरिचुअल हंगर इन अस, क्योंकि हम शरीर पर मन लगाते हैं। और ये शरीर मन लगाने के द्वारा जो मृत्यु आती, बाइबल कहती है शरीर मन लगाना मृत्यु है। वो मृत्यु पहले स्पिरिचुअल मृत्यु है। पहले स्पिरिचुअल मृत्यु आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके मेरे जीवन में हर प्रकार के पाप आएंगे। क्योंकि मेरे पास फ्लैश का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है सिंफुल नेचर। अगर आप ज्योति में नहीं है, आप अंधकार में जा रहे हैं। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु वी आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटी, अगेंस्ट रूलर्स, अगेंस्ट द पावर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस एज, एंड अगेंस्ट स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल विकेडनेस इन द हेवनली प्लेसेस। ये जो पावर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस एज ये क्या है?
ये अंधकार है. When you are not abiding with Jesus, with constant fellowship, then you are slowly walking away from His presence. Where are you going? Toward the darkness. And in the darkness, He will not call sin as sin. Look, this happens यार in the world. तो चलता है, शराब चलता है, व्यभिचार चलता है, एडल्टरी चलता है. Everything happens, कोई बात नहीं है. Somebody said, आजकल के लड़के लड़कियों को 10-12 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉर्मल बात है. क्या है ये? I don't know. हम कितने मॉडर्न हो गए हैं. अब्राहम ने एक एक्स्ट्रा शादी कर ली. You see the problem. और यहाँ पर हम वकालत करते हैं कि आजकल दिन में चलता है 10-12 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या फर्क पड़ता है. एक्स्ट्रा मैरिटल नो प्रॉब्लम, चलता है भाई. क्यों पता है क्यों चलता है? क्योंकि आप पर में ज्योति से निकल करके अंधकार में आ रहे हैं, और उस अंधकार में आपको सोचता नहीं है. स्पिरिचुअल यू आर डार्कन. आपको सोचता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप पर में संसारी तौर से बहुत ही ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ हमें आता है. चर्च तो आउटडेटेड है. चर्च में तो यही सब सिखाते हैं, प्रार्थना करो, उपवास करो, ये मत करो, वो मत करो. क्या बोरिंग प्लेस है ब्रदर. ये वो लाइफ की जगह है. हालेलुया. ये जीवन की जगह है ब्रदर सिस्टर. दिस इज वेयर you learn, you know. So वो मृत्यु स्लोली वो मृत्यु बन जाती है आपके, you know, वो मृत्यु बन जा आपका फिजिकल डेथ बन जाती है, क्योंकि वो पाप का स्वभाव है ब्रदर सिस्टर. वो पाप का स्वभाव है, you know, वो पाप का स्वभाव है. और कहता है 8:7 रोमा 8:7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकती है. इसे जब आप पर मैं शरीर पर मन लगाने वाले बन जाते हैं, उसके बाद आपका मेरा मन परमेश्वर की व्यवस्था वचन पर नहीं लगता है, और हम आप और मैं स्वभाव ही से परमेश्वर की बैरी हो जाते हैं. वी बिकम एनिमी ऑफ गॉड. यू नो हाउ? कैसे? क्योंकि अब आपको पसंद नहीं आएगा. यू विल नॉट लाइक चर्च. आपको चर्च पसंद नहीं आएगी, आपको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं होगा. आपके लिए ये रिलीजियस थिंग है यार, बाद में कर लेंगे, कभी फुर्सत में कर लेंगे. हालेलुया. समझे ना? उस तरह से आप पर मैं मृत्यु की ओर, क्योंकि फ्लैश का दूसरा एस्पेक्ट क्या है? वो पापी स्वभाव है, सिंफुल नेचर है. रोमन 7:18 में कहता है, ये बहुत ही पावरफुल वचन है. दिस रिटन बाय पॉलुस द ग्रेट अपोस्टल कहता है अपने बारे में, रोमी 7:18-19 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं. लुक एट दिस. अगर आप और मैं निरंतरता में आत्मिक अगुवाई में नहीं चलेंगे, अगर आप ज्योति में नहीं रहेंगे, अगर पौलुस महान प्रभु का दास कहता है, पॉल हैड टू फाइट ऑल द टाइम विद हिज फ्लैश. पौलुस जैसा व्यक्ति को प्रभु की इच्छा पूरा करना आसान नहीं लगा. क्या आपको कुछ लगेगा? नहीं होगा ब्रदर सिस्टर. आपके मेरे लिए आत्मिक जीवन जीना, प्रभु के साथ का जीवन जीना आसान नहीं होगा. आसान नहीं होगा ब्रदर सिस्टर. आई थिंक आई एम मिसिंग वन वर्ड. यहाँ पर एक वचन गलाती में कहाँ पर है याद होगा. वहाँ पौलुस कहता है, मैं क्या करता हूँ? मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में रखता हूँ, ताकि औरों को प्रचार करके मैं खुद अनंत जीवन के लिए मैं अयोग्य न ठहराऊं. ब्रदर सिस्टर,
शरीर को इनकार करना आसान नहीं है। हमें अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का, हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। ब्रदर सिस्टर, यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड, वी नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए हमेशा मैं कोट करता हूँ टाइटस 2:11-12, वहाँ कहता है द ग्रेस ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड टू ऑल मैन and it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-control, upright, godly life in this present age. वो अनुग्रह आप मुझको सिखाता है कि हम पाप को नहीं कहे। ब्रदर सिस्टर, आप और मैं बिना पवित्र आत्मा के हम शरीर को हम आत्मा के वश में नहीं ला सकते हैं। इस रियल फाइट है ब्रदर सिस्टर। पौलुस कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं। मुझ जैसा अभागे, पौलुस कहता है कठिन है ब्रदर सिस्टर। लेकिन बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आपको मुझको शरीर के कामों को आपको मुझ पर विजय पाना बहुत ही जरूरी है। गलाती 5:17 में कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। सीधा कन्फ्लिक्ट को देखिए, आप संघर्ष को देखिए। आत्मा और शरीर के बीच में जो संघर्ष है, ये संघर्ष मैं कहता हूं ब्रदर, ये केवल कुछ सालों के लिए नहीं है। जब तक हम शरीर में जीवित है तब तक इस संघर्ष में हमको रहना होगा। बहुत बुजुर्ग वयस्क होने के बाद भी आपको मुझको इस संघर्ष में रहना होगा। उसके बाद बताऊं मैं आपको, मैंने कहा फ्लैश का दूसरा एस्पेक्ट क्या है? पापी स्वभाव है। गलाती 5:19-20-21 में कहता है शरीर के काम तो प्रकट है। अगर आप आत्मा से हटकर शरीर में जीते हैं तो यहां पर कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये शरीर का काम है, बाइबल कहती है। अगर शरीर में जीते हैं ये सारे काम आपके मेरे जीवन में प्रत्यक्ष से देखा जाएगा। अंततः बाइबल आपको मुझको जो देता है ना एंटीडोट, शरीर पे हावी विजय होने के लिए, गलाती 5:16 में कहता है पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करने पाओगे। I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. आप और मैं आत्मा के अगुवाई में, आत्मा की भरपूरी में चलकर आप शरीर की तमाम अभिलाषाओं को आप इनकार कर सकते हैं। और आत्मा में चलेंगे तो आप और मैं शरीर के अभिलाषाओं को पूरी नहीं करेंगे। ब्रदर सिस्टर, ये जो पुल है ना, ये जो खिंचाव है बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको एक बार मैंने बताया था, वी आर सराउंडेड बाय 3-fold एनिमीज, एनिमी विद इन, एनिमी विदाउट, एनिमी अबव। एनिमी विद इन हमारा फ्लैश है, एनिमी विदाउट संसार है, एनिमी अबव शैतान है। ये 3 प्रकार के शत्रु से घिरे हुए हैं ब्रदर सिस्टर। आपको मुझको प्रभु ने कहा कि आत्मा में चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी ना करने पाओगे। ब्रदर सिस्टर, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने डील की, उसके शरीर की उसके डील किया। आज परमेश्वर अपने बच्चों के फ्लैश से वो डील कर रहा है। ब्रदर, मैं कहना चाहता हूँ आपका इसहाक आपके रास्ते पर है, लेकिन आपका मेरा ये फ्लैश, ये शारीरिक जो शारीरिक स्वभाव है, जो शरीर है, ये बीच में आड़े आ जाती है। अगर मैंने पहचान लिया, यस लॉर्ड, मैं देख रहा हूँ मुझ में शरीर की सारी बातें मेरे अंदर में है, और आप हम्बल होते हैं, कन्फेस करते हैं,
प्रभु के चरणों में आते हैं, कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी, गिव मी ग्रेस, मुझको अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि मैं शरीर पर मैं हावी हो जाऊं, ताकि मैं आत्मा के भरपूरी में चलूं, ताकि मैं शरीर के अभिलाषाओं को पूरी ना करूं। आपकी प्रार्थना प्रत्युत्तर में प्रभु आपको सहायता करेगा। हालेलुया। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सब कुछ ब्रदर सिस्टर। क्यों ना हम सब धन्यवाद दें आज की पूरी सेवकाई के लिए। यस, because I thank the Lord for His presence, for His word, for the wonderful privilege to come in His house. धन्यवाद दे परमेश्वर को। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड गॉड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हमारे प्रभु जून महीने के फर्स्ट संडे की सुंदर आराधना सेवकाई के लिए। प्रभु तेरी उपस्थिति ही प्रभु सब कुछ भिन्न करती है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में तूने अद्भुत कार्य किया है। धन्यवाद प्यारे प्रभु, हम जैसे तुच्छ लोगों को प्रभु तेरी उपस्थिति में आने का प्रभु तूने हमें प्रिविलेज दिया है। प्रभु हम जैसे लोग प्रभु तेरी आराधना कर सकते हैं। हम जैसे प्रभु तुच्छ पापी लोग तुझे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। प्रभु ये हमारी अपनी धार्मिकता अपनी योग्यता नहीं, ये तेरा अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए प्यारे प्रभु जी। तेरा वचन जो पवित्र आत्मा का तलवार है, तेरा वचन प्रभु जिसमें प्रभु जीवन और आत्मा है, तेरा वचन प्रभु जिसमें क्रिएटिव पावर है। प्रभु तूने अपना वचन को भेजकर प्रभु हमें पुनः जीवित किया है। प्रभु पिता हम तेरे वचन ग्रहण करते हैं प्रभु जी। प्रभु होने देखिए परमेश्वर पिता हम शरीर में ना जिए, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। प्रभु तू हमें समझ दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसा पौलुस ने प्रार्थना की इफिसियों के लिए कि प्रभु तू इनको तू तेरे समझ में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। Lord, I pray that give us all spirit of wisdom and revelation to know Jesus better. प्रभु हमारे प्रभु समझ सकते कि आंखों को ज्योतिमय कर दे, ताकि प्रभु हम तेरी बुलाहट की आशा क्या है, और प्रभु संत गणों में हमारी मिरास, हमारा प्रभु अधिकार, ब्लेसिंग्स क्या है प्रभु जी, और प्रभु वो अद्भुत शक्ति परमेश्वर पिता जो तूने यीशु को मृत्यु में से जी उठाने में इस्तेमाल किया, वो पवित्र आत्मा की शक्ति जिसके द्वारा प्रभु तूने यीशु को जिलाया और अपने दाहिने हाथ में रखा, वही शक्ति आज हम में प्रभु कार्यरत है। उसे प्रभु समझने के लिए तू हमें प्रभु हमारे मन की आंखों को ज्योतिमय कर दे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम प्रभु इस संसार में एक जयवंत जीवन को जिए प्रभु, तुझे महिमा देने वाला जीवन, और हम स्वयं प्रभु आशीषित जीवन प्रभु जी प्रभु। तमाम मेरे भाई बहनों को, मेरे ब्रदर सिस्टर प्रभु जो आज यहाँ इस हॉल के अंदर में है प्रभु, उन्हें तो आशीष दे। जितने प्रभु ऑनलाइन के द्वारा प्रभु इन वचनों को सेवा अटेंड करेंगे प्रभु परमेश्वर पिता, उन्हें भी प्रभु तो आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे बातें करना प्रभु तेरे बच्चे यहाँ से डिस्पर्स होंगे प्रभु, हर एक को परमेश्वर पिता अपने सुरक्षा में अनुग्रह में ले जाना। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने उन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। मनीषा के लिए प्रभु उस बेटी के जिनमें अनुग्रह कर प्रभु जी, जो भी सुख कमजोरियां हैं परमेश्वर पिता, उसका हार्ट बीट प्रभु, उसका पल्स, उसका प्रभु बीपी प्रभु नॉर्मल होने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह कर प्रभु जी। तारा बहन जो अस्पताल में है प्रभु, उस बेटी को तो छू ले प्रभु, उसको स्पीड रिकवरी को दे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जितने हमारे प्रिय लोग प्रभु कमजोर है, दुर्बलता में है प्रभु, जितने आज अब्सेंट है प्रभु तू उनको प्रभु छू लेना परमेश्वर पिता, उनको आशीष देना। धन्यवाद देते हैं प्यारे, सारी महिमा तुझे देते हैं, तेरे जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।